राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। हम जो लड़के लोग हैं इनको प्यार भी एक सोच समझ के करना चाहिए। एक लड़के को एक लड़की जिसका भाई और पापा दोनों ही पुलिस वाले थे और उस लड़की से प्रेम संबंध करना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। एक लड़का जिसका नाम वेदपाल है, 32 साल का लड़का, एक लड़की से प्रेम करता है, मथुरा की रहने वाली लड़की, और उनका रिलेशन दोस्ती से शुरू होता है, धीरे धीरे प्यार तक जाता है। और अक्सर सभी के प्यार में ऐसा ही होता है, लेकिन अंत में आपको पता है कि घटना के लास्ट में होता यह है कि लड़की मना कर देती है शादी के लिए। कुछ ऐसा ही इस केस में भी होता है, लेकिन इस केस में थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है कि उस लड़के को अपनी जान देनी पड़ती है। और जान वो खुद नहीं देता है, उसकी जान उसके भाई के, उस लड़की के भाई बहन, उसके परिवार वाले जान ले लेते हैं। किस तरीके से उसके हॉस्पिटल के अंदर घुस के उसके सर में गन लगा के उसको गोली मारी जाती है। पूरी घटना सच्ची घटना है, अलीगढ़ की घटना है। किस प्रकार लड़की ने प्यार किया और धीरे धीरे ले जाकर शादी तक बात आई तो उसने धोखा दे दिया, मैं आपको पूरी घटना बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। आप बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमा शंकर है और मैं आपके लिए ऐसी घटनाएं लाता रहता हूं। तो आप हमारी वीडियो कहां कहां से देख रहे हैं, अपना प्यारा सा नाम और गांव का नाम जरूर बताइए। आने वाली वीडियो में आपका नाम जरूर लेंगे, और किसी का बर्थडे और विशेष अगर कोई पार्टी हो तो बता दीजिएगा, वीडियो के लास्ट में जरूर अगली में आपका विश करेंगे। वेदपाल जी, ये घटना है अलीगढ़ के अंदर की एक रेणुका हॉस्पिटल है, रेणुका हॉस्पिटल, उसके अंदर की ये घटना है। सबसे पहले दो कैरेक्टर जो हैं, प्रेमी और प्रेमिका, इनके बारे में जान लेते हैं। लड़का जिसने प्यार किया, वेदपाल नाम का लड़का, 32 साल उम्र है और अहरोला यूपी के रहने वाला है। ठीक है, यूपी का अहरोला एक क्षेत्र है, वहाँ का रहने वाला है। BA LLB किया हुआ है, प्राइवेट जॉब करता था बंदा, किसान परिवार से था। इसका पापा किसान, खेतीबाड़ी करता था, मिडिल क्लास फैमिली थी। स्ट्रगल जरूर कर रहे थे, किंतु बिल्कुल लो क्लास फैमिली के भी नहीं थे, तो एक अच्छी सेटल फैमिली भी नहीं थी। हालांकि प्राइवेट जॉब कर रहा था। अब जॉब करते करते उसी कंपनी में इसे एक लड़की मिल जाती है। लड़की जिसका नाम और डिटेल्स अभी क्या है कि हिडन रखे गए हैं, क्योंकि लड़की जिंदा है और सही तरीके की ज़िंदगी जी रही है, इस वजह से उसकी जो है प्रोटेक्शन के लिए आप ये समझिए कि वो डिटेल्स हम नहीं बता सकते। वो लड़की मथुरा की रहने वाली है और वो भी उसी कंपनी में जॉब करती थी। कुछ अकस्मात इन दोनों की मुलाकात हो जाती है। आज से 5-6 साल पहले की बात है। शुरुआत में जब इनकी मुलाकात हुई तो इनकी हाय हेलो हुआ और दोस्ती हो गई है। अब दोस्ती से धीरे धीरे इनकी दोस्ती सच्ची दोस्ती में बदल गई, और सच्ची दोस्ती से धीरे धीरे, कभी भी प्रकृति का नियम है, एक लड़का और एक लड़की कभी सच्चे दोस्त नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 99% केस में होता है कि विपरीत एनर्जी अपने आप को एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, एक दूसरे को आकर्षित करती है, तो दोस्त रहना लॉन्ग टाइम तक संभव कम होता है। ऐसा ही हुआ इन दोनों के अंदर। धीरे धीरे इनका दोस्ती प्रेम में बदल गई और प्रेम से ये रिलेशनशिप में भी आ गए, और इनके जीने मरने की कस्में इन्होंने खाई, और साथ शादी करने की, साथ जीने मरने की, सब कुछ इन्होंने तय कर लिया। लेकिन आपको पता है कि बाद में लड़के के घर वालों को जब पता चलता है तो वो एक बड़ा स्टेटमेंट मुझे याद आता है, एक स्टेटमेंट कि आजकल क्या है कि जब शुरुआत में प्यार होता है तो वो ना जात पात देखी जाती है, ना स्टेटस देखा जाता है, ना सैलरी की जॉब देखी जाती है, ना जॉब गवर्नमेंट प्राइवेट देखी जाती है। लेकिन जब लड़की से शादी करने की बात आती है तो लड़की के परिवार वाले या खुद लड़की, अक्सर ऐसा होता है कि वो सारी चीज़ें जो है देखने लग जाती है, फिर वो प्रैक्टिकल हो जाती है। पहले तो हवा में बातें करते हैं, है ना, ऐसा ही हुआ। और जब शादी की बात आई तो इनका जो रिश्ता था वो धीरे धीरे 1 साल तक गहरा हो चुका था, रिलेशनशिप में आ चुका था, और आराम से इनके आपत्तिजनक स्थिति में भी आके गुजर चुके थे ये। तो 5 साल जब हुआ इनको, 5-6 साल का समय, तब इनके घर वालों को सारी इनकी हरकतों के बारे में पता लग गया। अब लड़की के बारे में जाने तो लड़की मथुरा की रहने वाली है, पापा पुलिस में है, यूपी पुलिस के अंदर है, और भाई भी पुलिस के अंदर है, PSC के अंदर, और इसका एक चचेरा भाई है वो भी जॉब करता है, पुलिस के अंदर ही है, गवर्नमेंट जॉब है। इस तरीके से सेटल फैमिली है। आप जब नौकरी से अंदाजा लगा सकते हैं। तो इनका स्टेटस तो वैसे भी मैच नहीं करता है, लेकिन लड़की के घर वालों को जब पता चला कि यार ये किसी ना किसी लड़के से बात करती है वहाँ पे, तो उसके परिवार वालों ने उस लड़के की डिटेल्स निकालना चालू कर दी। उसकी जन्म कुंडली निकालो, भाई ये कौन है, क्या करता है, कहाँ का है, ये किससे चक्करों में पड़ गई है। तो उन्होंने जब उनका जन्म कुंडली निकाला, उसका बैकग्राउंड निकाला, तो पता लगा कि किसान फैमिली से और इतना सेटल नहीं है और प्राइवेट जॉब करता है। हमारी बेटी को नहीं खुश रख सकता है, इतना पैसा कहाँ से, जैसा हमने उनको बढ़िया राजकुमारी की तरह पाला है ऐसा थोड़ी पाल सकता है। तो बाद में जीवन चलना मुश्किल है, इसलिए फिर उस लड़की को कहा कि इस लड़के से अब आपको दूर रहना है।
लड़की नहीं मानती है, शुरुआत में जिद करती है, नहीं पापा वो अच्छा लड़का है, हमारी कंपनी में भी सभी लोग हमें ये कहते हैं कि तुम तो एक दूसरे के लिए बने हो, बहुत अच्छी दोस्ती है तुम्हारी, बहुत अच्छा प्यार है, सब कुछ बहुत अच्छे से करते हो और साथ रहते हो। हालांकि इनका रिश्ता बहुत अच्छा था, एक दूसरे के लिए अच्छी समझ थी इन दोनों की। लेकिन जब घर वालों ने ज़्यादा प्रेशर बनाया तो लड़की मान जाती है आखिर, और लड़की ने खूब समझाया, लेकिन पापा और भाई बहन कोई नहीं मानते उनके, क्योंकि वो पुलिस में थे, स्टेटस अच्छा था, तो उनको मानना पड़ा। लड़की बोली कि ठीक है मैं उसको छोड़ दूंगी। तो लड़की ने बोला वेदपाल को कि ठीक है मैं अब आपसे बात नहीं कर सकती हूँ, मेरे घर वाले कहीं और शादी करा रहे हैं। तो लड़का आग बबूला हो जाता है कि 5 साल हो गए रिलेशनशिप में, मैं तो किसी लड़की की तरफ झांके भी नहीं देखा, मैंने आपको इतना सच्चा प्रेम किया, सब कुछ मैंने आपको दिया, सब कुछ हमारा तो हो चुका है, हम तो एक हस्बैंड वाइफ की तरह सब सारी चीज़ें हैं, फिर आप ऐसा क्यों? हमारे तो रिश्ता सब लोग जो है वो उदाहरण देते हैं हमारे रिश्ते का, फिर आज ऐसा क्यों कर रही हो आप? बोले कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। अक्सर यही स्टेटमेंट आता है। तो एक दिन की बात है कि 3 तारीख को जब लड़की के घर पे लड़के वाले देखने आते हैं, कहीं और रिश्ता उसका तय हुआ होता है, तब लड़की को देखने वाले आते हैं तो लड़के को पता लग जाता है। वेदपाल क्या काम करता है, उसके घर पे पहुंच जाता है शादी तुड़वाने के लिए। और जब वो देखने के लिए आए हुए थे तब वो बवाल मचा देता है वहाँ पे कि मैं इससे प्यार करता हूँ, ऐसे मैं नहीं होने दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा करके। तो जो देखने आए थे उनका पता है आपको, फिर इतना ही मन था, इतना ही धैर्य था, वो उन्होंने बोला कि हम शादी नहीं कर सकते, और वो वापस चले जाते हैं, उसका रिश्ता टूट जाता है। इस बात से वो बहुत परेशान होते हैं, लड़की के माता पिता और भाई बहन उसको पकड़ते हैं, बहुत गंदा मारते हैं उसको, बहुत अच्छी सी पिटाई करते हैं उसकी, और पुलिस को कंप्लेंट करते हैं और जेल डलवा देते हैं। अगले 14 दिन के लिए पुलिस उसको जेल में डाल देती है वेदपाल को, तो वो जेल काटता है। लेकिन उन्होंने सोचा कि अब वो लड़का वापस छूटेगा और वापस उसके सामने शादी करेंगे तो वो फिर हमें क्या गड़बड़ होगी, फिर से हमें दिक्कत झेलनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, उसकी फटाफट से शादी कर देते हैं। जब लड़का लगभग 10-12 दिन तक जेल में रहा और वो जब उसके दिन पूरे होने वाले थे, वो छूट के 1-2 दिन के अंदर आने वाला था, तभी उस लड़की की शादी भी तय हो गई और शादी करके वो चली गई अपने पति के पास। वो सेटल हो गया, काम खराब हो गया सारा। अब वो जब लड़का छूटा तो उसको पता लगा कि यार उसकी तो शादी भी हो गई, वो तो चली गई है, तुम तो जेल में थे। क्योंकि उसको यार दोस्तों से जब पता चला तो पता लगा उसकी शादी हो चुकी है। अब लड़का बहुत गुस्सा होता है इस चीज़ पे, और वो ये सोचता है कि अगर उसने मुझे धोखा दे दिया तो अब मैं उसे नहीं रहने दूंगी, अच्छे से नहीं रहने दूंगा, सॉरी। लेकिन लड़की भी उससे नफरत कर बैठी थी, क्योंकि जब पिछली बार उसकी सगाई टूटी और उसके माता पिता की बेइज्जती हुई तब उसे लगा कि वेदपाल अच्छा लड़का नहीं है, और उसको शायद उस लड़के का प्रेम और वो टूटा हुआ दिल शायद नहीं देख पाई वो लड़की कि उसने क्यों ऐसा किया। तो हो सकता है कि उस लड़के की मेंटेलिटी क्या रही होगी उस समय, और लड़की नहीं समझ पाई उसकी भावनाएं और उससे नफरत करने लगती है कि लड़के ने हम मेरे मम्मी पापा के साथ गलत किया, और वो अपने रह के आराम से खुश होकर चली जाती है, दूसरी जगह शादी कर लेती है। लड़के को पता लगता है तो वो सोचा कि अब मुझे वहाँ से उसको रहने नहीं देना सही से, और बदले की आग में वो क्या करता है कि उसके पति के नंबर निकालता है, उसको बार बार मैसेज करता है कि मेरे से प्यार करती थी, इसने मेरे साथ सब कुछ किया था, ये ऐसे वैसे। तो वो लड़का नहीं मानता है, तो उसको वो कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो जो पुरानी थी उसके साथ जब वो रिलेशन में थी तब की फ़ोटो उसके पास भेजना चालू कर देता है। इस वजह से उनके रिश्ते में भी दरार आती है और वो उसको समस्याएं झेलनी पड़ती है लड़की को। तो उस चीज़ के कारण उससे परेशान होके वो लड़की अपने भाई बहन माता पिता को बताती है। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि आप एक काम करो, महिला हेल्पलाइन में कॉल करो और वहाँ इनकी कंप्लेंट दर्ज कराओ। लड़की ऐसा ही करती है, कॉल करती है और वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज होती है। लड़के के पास कॉल आते हैं और वहाँ पे जब कॉल आने के बाद उसको धमकाया जाता है तो लड़का नहीं मानने वाला था, और वो फिर से ऐसी परेशानियाँ जो है उनको परेशान करता रहा। और एक दिन की बात थी कि अलीगढ़ रेणुका हॉस्पिटल के अंदर उस लड़के का हाथ का ऑपरेशन होता है और वहाँ एडमिट होता है, और ये खबर किसी न किसी के माध्यम से उस लड़की तक पहुँच जाती है और लड़की से उस लड़कों तक पहुंच जाती है। वो 2 लड़के, कौन लड़के हैं? एक तो उसका भाई जो यूपी पुलिस के अंदर है, वो एक पीएससी के अंदर है, उसका चचेरा भाई। 2 लोगों को पता लग जाती है, वो वहीं पे अलीगढ़ के अंदर जॉब में थे ऑन ड्यूटी, और वो रात को 10 बजे जाते हैं, उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और लेटे हुए वेदपाल की सर में कनपट्टी में लगाते हैं गन और गोली चला देते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। इतना सुनते ही, ये आवाज़ आते ही पूरी हॉस्पिटल के अंदर हड़कंप मच जाता है और तुरंत वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह सभी लोग इकट्ठा होते हैं। देखते हैं तो वेदपाल की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर घायल था और उसको पास में ही एक मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर भर्ती कराया जाता है, शिफ्ट किया जाता है। लेकिन 17 तारीख की उसको डेथ हो जाती है, वो नहीं बच पाता है। अब ये चीज़ देखकर जब पता लगा कि ऐसा उसने कर दिया तो जो लड़का वेदपाल था उसके भाई बहनों ने कंप्लेंट की, पुलिस को बुलाया और वहाँ पे जो है
प्रोटेस्ट करने लगे और वहाँ पे विरोध करने लगे। तो वो बोले कि हमने आपको पहले भी कंप्लेंट दी थी कि हमारे भाई की जान को खतरा है और ये लड़की के घर वाले इनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी मारा पीटा था, जेल भिजवाया था और इससे प्यार करता था। पहले दोनों ही रिलेशनशिप में थे, लड़की ने धोखा दिया और मतलब लड़की और लड़की के घर वालों पे बहुत सारे एलिगेशंस उन पे लगाए। और अब दूसरा जो पक्ष था लड़की वाला, लड़की वाले के घर वाले कहते हैं कि ये वन साइडेड लवर था और हमारी लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, उसे परेशान करता था। आप देख सकते हो, हमने कंप्लेंट भी की थी। रिश्ता कराते समय ये घर आ गया था, इसने बवाल किया और हमारी लड़की का रिश्ता टूट गया था। उसके बाद में महिला हेल्पलाइन में हमने कंप्लेंट की और उसके बाद में ये चीज़ होगी, हम परेशान हो चुके थे, तब भी ये नहीं माना तो हम क्या ही करते। और एक कोई भी भाई होता तो वो अक्सर यही करता, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट देके इस चीज़ को छोड़ दिया। किंतु अभी ये कुछ भी रहा हो, रीजन कुछ भी रहा हो, लेकिन हत्या का मामला था, उसको कानून का सहारा लेना चाहिए था, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। इस बिहाफ पे एक भाई को अरेस्ट कर लिया जाता है। अभी दूसरे की जांच से जो है उसको ढूंढना चालू है। जब भी उसको पुलिस अरेस्ट करेगी तो सज़ा उनको हो सकता है कि उनको उम्र कैद तक की सज़ा तो उन दोनों भाइयों को मिले ही। और एक लड़की के प्यार ने दो भाइयों को जेल पहुंचा दिया, एक की जान ले ली और जहां वो ब्याही गई है, जहां उसकी शादी हुई है, शायद वहां भी वो ठीक तरीके से ना रह पाए। एक प्यार का डिसीजन ने कितनों की ज़िंदगी ख़राब कर दी। एक भाई, एक माँ, एक बहन का भाई उजाड़ दिया, एक बेटा चला गया वेदपाल, किसी माँ का, किसी बाप का बेटा चला गया, किसी के घर में से हो सकता है इकलौता ही हो, ऐसे अक्सर केस होते हैं। तो ऐसा शायद नहीं करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है इस कहानी के माध्यम से, आप अपने विचार क्या कहना चाहते हैं किस व्यक्ति के बारे में, और क्या इनको सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। और लड़की के साथ, और लड़की ने प्यार किया, जो भी किया, लड़की भी पूर्णतः 50% हकदार थी उस चीज़ की, लेकिन उसके साथ वो आज भी सेफ है। और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए आप लोग बताइएगा। सो मेरा इतना ही उद्देश्य था, जो भी समाचार और फैक्ट के आधार पे जो बातें हुई मैंने आपको बताई हैं। मेरी तरफ से इसमें कुछ भी नहीं है और ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि प्यार करें तो इतना दम रख के करें कि आप उसको निभा सकें, अन्यथा प्यार करते समय ही आप जात पात, धर्म, पैसा, नौकरी, स्टेटस सब कुछ मैच कर लो, तब आगे बढ़ो, वरना मत बढ़ो। किसी की ज़िंदगी खराब ना कीजिएगा। इतना ही इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैसेज देना था, आप लोग सब लोगों तक पहुँचाएँ जो प्यार में पढ़ रहे हैं या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। आप अपना नाम और गाँव का नाम लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में शाम 7 बजे मिलेंगे। हमारी दोस्ती यूँ ही बरकरार रहे। थैंक यू सो मच। लव यू गाइज। जय श्री राम।